साल 2018 में 13, साल 2019 में 18, 2022 में 15 और 2023 में 23। दोस्तों ये नंबर है बच्चों के कोटा में सुसाइड के। राजस्थान का वो टाउन जिसमें आईआईटी जेईई की तैयारी कराई जाती है बच्चों को। करीब 2 लाख से ज्यादा बच्चे देश के कोने कोने से आते हैं इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। 5,000 करोड़ रुपए इनका रेवेन्यू है दोस्तों साल का। सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस कोटा में ही पाए जाते हैं और बाकी सिटीज और टाउन्स में तो कोचिंग सेंटर हैं लेकिन इतने ज्यादा सुसाइड केसेस नहीं पाए जाते। तमिलनाडु में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उससे नीट क्लियर नहीं हो पाया। तो तमिलनाडु सरकार ने अब लॉ निकाला है कि नीट एग्जाम को ही क्यों नहीं बैन कर दें। तो साथ में उस बच्चे ने भी सुसाइड कर लिया तो उसके फादर ने भी सुसाइड कर लिया। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे पीएस न्यूज में पूरा कुछ हम एक्सपोज करेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी? और आज कोटा न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन आई है जिसमें रैंक की वजह से नहीं, बढ़ते सुसाइड केसेस की वजह से करीब 1 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चे सुसाइड करते हुए पाए जाते हैं। बट कोटा में 61.3% लोग होते हैं बच्चे सुसाइड करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जाता है कि कैसे स्टूडेंट्स के लिए काउंसलर अरेंज करवाएं, क्यों वो मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर रहे थे। हाउएवर स्प्रिंग लोडेड फैंस को इंस्टॉल करवाया गया तो ये चीज कर्ब कर दी गई। सुसाइड केसेस अब कम हो गए। प्राइमरी सोल्यूशन नहीं है ये मेरे हिसाब से। तो स्टूडेंट्स के पास फाइनली सोल्यूशन ये बचता है कि हम इन सब केसेस को कैसे रोक सकते हैं। रिपोर्ट में पाया गया स्टूडेंट्स अपने एग्जाम के रिजल्ट को लेके सबसे ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं, जिसमें लो लेवल और मॉडरेट लेवल एंजाइटी फील होती है। हाई लेवल एंजाइटी जो फील करते हैं वो 28% बच्चे हैं दोस्तों। 100 में से 13 बच्चे सीवियर मेंटल डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसका ब्लेम आखिर किसको जाता है? इंडियन स्कूल को। फाइनली इंडियन स्कूल्स जो 87% बच्चे हाई स्कूल में ट्यूशन अडॉप्ट करते हैं, 95% बच्चे सेकेंडरी में, और कोई प्रैक्टिकल पे ध्यान ही नहीं देता। सब रट्टाफिकेशन पे ही ध्यान दिया जाता है दोस्तों। जो ज्यादा रट लेगा वो उतने ज्यादा नंबर ले आएगा। ट्यूशन के समय ट्यूशन ही होता है दोस्तों बच्चों के लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ एजुकेशन। मान लो अगर किसी बच्चे को पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है या वीक है वो, तो उसके लिए वो ट्यूशन ले सकता है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छे से सीखने के लिए जिसमें कम मार्क्स आ रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल वाले फोर्स करते हैं कि हमारी कोचिंग में आओ, एडमिशन लो। अगर हमारे कोचिंग में नहीं लिया ट्यूशन तो समझ लीजिए ऐसे ही मार्क्स डिटेरियोरेट होते जाएंगे। और हमें 2 जगह फीस देनी ही क्यों पड़े जब ये स्कूल ही अच्छे से पढ़ा दें अगर, तो ये इनकी चाल होती है दोस्तों। बहाने बहाने से पेरेंट्स की जेब ढीली कर लेते हैं और आईआईटी के सपने दिखाते हैं, झूठे सपने कि आईआईटी में तो टॉप स्ट्रीम जाती है, एडमिशन ले लिया तो लाइफ झिंगा लाला। दोस्तों बच्चे इतनी एफर्ट मारते हैं इसके लिए। 11-11 साल की उम्र के बच्चे आईआईटी की तैयारी करने लग जाते हैं रिपोर्ट्स के अनुसार। और ये कहा जाता है सबसे ज्यादा स्कूल से ज्यादा तो रिलेटिव प्रेशर देते हैं कि रिलेटिव ने अभी अभी आईआईटी क्रैक करी है। पेरेंट्स की होप फिर जग जाती है और वो पेरेंट्स की होप फिर आप लोगों के लिए बर्डन बन जाती है और आपके हेल्थ पर सवाल आ जाता है। ज्यादातर नीट के कोचिंग जो ज्वाइन करते हैं उनका एज ग्रुप 16 से 20 साल का होता है दोस्तों।
जो बच्चा अच्छे से परफॉर्म करेगा उसे टॉप फैकल्टी में डाल दिया जाएगा, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसे बैकवर्ड में डाल दिया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट को फिर लगता है कि मैं अपनी फैमिली पे एक फाइनेंशियल बर्डन हूं। हर एक इंसान अलग अलग चीज के लिए बना होता है दोस्तों। सबको एक कैरियर में क्यों जोड़ देते हैं ये लोग, और बिना सिलेबस बताए, बिना रोड मैप समझाए टीचर्स भी उधर बच्चों को धकेल देते हैं कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, गारंटीड सक्सेस है। दोस्तों, ए सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, ये वाली बात याद रखिए। 98 कॉलेज के स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, जिसमें से 65 बच्चे IIM IIT से हैं। ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट था उनका ज्वाइन करने का रीजन, और 358 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है सुसाइड। अगर एवरेज निकाला जाए तो 100 में से 39 स्टूडेंट्स एक साल में। 1168 स्टूडेंट्स ने कॉलेज से ड्रॉप लिया इंडिया में, और बहुत सारे डॉक्टर्स आज अनएम्प्लॉयड हैं दोस्तों। 20 डॉक्टर की वैकेंसी के लिए 500 डॉक्टर ने अप्लाई किया। प्राइवेट स्कूल तरह तरह की यूनिफॉर्म में डिजाइन चेंज करके नई नई यूनिफॉर्म निकाल लेता है और पेरेंट्स से फीस निकलवा ही लेता है। जो किताब पिछले साल की इस साल भी काम आनी थी वो एडिशन ही चेंज कर देते हैं और बोलते हैं कि ये किताब अमान्य है। दोस्तों, ये किताब नहीं चल पाएगी इस ईयर में। स्कूल ना अब जहां विद्या का मंदिर बनना था, अब वो एक बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका है। अब स्कूल ना एक प्रेशर कुकर की तरह है दोस्तों। सोसाइटी के लोग बोलते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसका होगा फिर। यही चीज यूपीएससी में लागू हो सकती है। दोस्तों, सारा कुछ इसी एपिसोड में कवर करना इम्पॉसिबल है, तो हम सोच रहे हैं प्रभजोत सिंह पर 3-4 एपिसोड लाए जाएं इस चीज पे। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको और भी एपिसोड्स मिल पाए, और उन बच्चों की मदद कीजिए जो इस समय प्रेशर में है। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।